हमारे पास कैटेगरी है, हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की किसकी कैटेगरी की बात करेंगे हम? रिडक्शन की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो हमारे पास नेमिंग रिएक्शन आ जाती है इसमें रिडक्शन वाले प्रोसेस में, ठीक है ना। हाँ, वोल्फ क्रिश्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ आएगा एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का हमारे पास क्या हो रहा है, इस बार रिडक्शन करवा रहे हैं हम। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कैटेगरी होने वाली है। इसमें मैं इसको तीन कैटेगरी समझ लो। इसकी तीन कैटेगरी हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें नहीं, इसमें तीन है। वैसे तो एक भी नहीं है, बट मैं समझने के लिए तीन चार मैंने अभी कैटेगरी करी। समझ पा रहे? समझने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। रिडक्शन, तो रिडक्शन की कैटेगरी को हमने जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। वो हमारे पास नंबर एक कैटेगरी हमारे पास होगी जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक में हम यूज़ करेंगे NaBH4। क्या यूज़ करेंगे? एक में हम यूज़ करेंगे NaBH4 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और एक में हम यूज़ करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। एक तो हम यूज़ करेंगे NaBH4। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखे हुए? ये रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की सीक्वेंस लिखा हुआ मैंने। एक बार हम यूज़ करेंगे NaBH4 किसके लिए? एल्डिहाइड को रिडक्शन करवाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो क्या है? सबसे पहला हमारे पास कौन है? NaBH4। दूसरा हमारे पास है LiLH4। अगली कैटेगरी में हमारे पास आएगा जिंक अमलगम। क्या आएगा? जिंक अमलगम। इसको बोलते हैं ZnHg। Hg जहाँ भी रुक जाएगा। Hg एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फेस में रहता है, समझ पा रहे? मरकरी बोलते हैं उसे। अगर वो जिंक के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे जिंक अमलगम। अगर वो Fe के साथ जुड़ा हुआ है तो Fe का अमलगम। जो भी है, जिस भी मेटल के साथ वो कांटेक्ट में आएगा, जिसके साथ वो मिक्सचर बनाएगा, उसी को बोलेंगे उसका जिंक। और अमलगम एक कैटेगरी Hg के लिए रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। और यहाँ वाली जो कैटेगरी आपकी, इसमें आप यूज़ करोगे NH2। इसको हमने क्या बोला था? अमोनियम नहीं बोला था। इसको हमने जब हमारे पास दो नाइट्रोजन एक साथ कनेक्ट रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एजोनियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? एजो कंपाउंड बोलते हैं, एजो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे डाईएजो कंपाउंड बोलेंगे इसे, डाईएजो कंपाउंड, ठीक है। अब समझो, जब आप यहाँ पे NaBH4 का यूज करोगे तो रिडक्शन का मतलब कुल मिला के क्या होता है? पहले तो ये बता दो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मेनली हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाली डेफिनेशन, ठीक है। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वहीं पे होगा जहाँ पर हमारे पास या तो कहीं पे कहीं डबल बॉन्ड दिखे। वहीं पे डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके वहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये कहानी होती है। तो यहाँ पर भी हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो, Ni जो आपका सोडियम BH4 है, इसकी कैटेगरी को याद रखना जरा कि इसमें ओनली C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ओनली C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ओनली रिड्यूस, ठीक है। मतलब क्या है कि अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है जो कुछ इस तरीके का है। इसमें डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये, ठीक है। और हाइड्रोजन सेट कर लेना आपने। 1 2 3 4 कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4। ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड है। अब अगर आप इसमें गिरोगे NaBH4, क्या गिरोगे? NaBH4 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप इसमें गिरोगे। और दूसरी कैटेगरी है जब आप यहाँ पे क्या करोगे? LiAlH4। आपको डबल बॉन्ड एक तो दिख रहा है ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ है, ठीक है। और दूसरा आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो याद रखना कि NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब इसका क्या है? मतलब कि ये केवल इस वाले ग्रुप को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, ये इसको नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो ये कहानी है 1 2 3 4, ये आपके 4 कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रहेगा। और यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके एक हाइड्रोजन यहाँ से पड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन, क्लियर है कहानी कैसे रिड्यूस हुआ है? एल्कोहल, एल्डिहाइड का रिड्यूस करने पर एल्कोहल ही बनता है, और एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड। समझ पा रहे? 1 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, इसी कैटेगरी में अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करोगे LiLH4 का, तो इसमें ये इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा। चाहे कितने भी बॉन्ड होगा सबको वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी थी इसकी। ये 4 होंगे। यहाँ पर आपका एक ये OH यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, और आपका जो 1 2 नंबर वाला एक आ जाएगा यहाँ पर और एक आ जाएगा यहाँ पर। और हाइड्रोजन सेट नहीं करे मैंने, और हाइड्रोजन लगा दूंगा, एज इट इज रहेंगे, ठीक है। कुल मिला के कहानी हमारे पास कहाँ परफॉर्म हुई? यहाँ पर भी हुई और
इस केस में, ठीक है। और इस केस में हमारे केवल और केवल कार्बोनिल ग्रुप पे ही हमारे पास ऑब्टेन्ड हुआ। समझ पा रहे? क्लियर है? दोनों केस क्लियर है, लिथियम एल्यूमिनियम और इसका दोनों का क्लियर है। तो अब हमारी अगली कैटेगरी आती है जब हम जिंक और Hg का यूज़ करेंगे एज अ जिंक अमलगम रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो जब आप एल्डिहाइड्स का, इसमें अब बताने की वो नहीं है, अब इसमें वो नहीं है कि आप जो है इसमें क्या और कैसे होगा कहानी। अब हम डायरेक्ट इसको डील करेंगे कि इस वाली रिएक्शन को जब आप जिंक Hg को यूज़ करोगे, C डबल बॉन्ड O और इस तरीके से कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है। जब आप यहाँ पे जिंक और Hg का यूज़ करोगे तो आप डायरेक्ट याद रखना यहाँ पे C और यहाँ पे H2 जोड़ देना, मतलब कि आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन। जहाँ पर भी ये C डबल बॉन्ड O दिखेगा आपको, उसको आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, इस डबल बॉन्ड O को, डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो 2 बॉन्ड चाहिए। अब 2 बॉन्ड में हाइड्रोजन तो एक ही बनाएगा ना, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन तो बना नहीं सकता, तो आपने 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका दिया और किसका फॉर्मेशन कर दिया, एल्केन का। इस वाली रिएक्शन को बोला जाता है क्लेमंसन रिडक्शन, क्लेमंसन रिएक्शन। क्लियर है कहानी, ये बताओ क्लियर है। अब इसका कैसे हो रही है रिएक्शन, कैसे मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ये आ नहीं रहा पेपर में, तो क्यों डील करना, समझ पा रहे। और वैसे भी इसका रिएक्शन मैकेनिज्म तो आज तक पता ही नहीं चला कि है क्या, समझ पा रहे। अगली कैटेगरी, जब आप डाइएजो कंपाउंड का यूज़ करोगे जैसे NH2 है ना, और आप H2O का इसमें एट द एंड वाटर का करवाओगे, तो कहानी क्या होगी, तो भी कहानी बिल्कुल सेम रहेगी, NH2 और NH2 की कहानी। और यहाँ पर भी आपका सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा जो यहाँ पर बना है, सेम बिल्कुल वही। डबल बॉन्ड O को तोड़ के वहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस वाली कैटेगरी को बोला जाता है आपके पास कौन सी वाली, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। यहाँ पर भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप हो, उसको बस वहाँ पे डबल बॉन्ड O चिपका दो, डबल बॉन्ड O नहीं मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन चिपका दो और आपका प्रोडक्ट रेडी है, एल्केन। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास कंप्लीट था इसका रिडक्शन किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। ये वाली कैटेगरी भी हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट होगी। 2 नेमिंग रिएक्शन है यहाँ पर, एक है क्लेमंसन और एक है वुल्फ क्रिश्नर। दोनों में प्रोडक्ट सेम है बट आपके रिएजेंट्स अलग अलग है, एक में हमारे पास जिंक अमलगम है और एक में डाइएजो कंपाउंड है। समझ पा रहे, क्लियर है। ठीक है, ये वाली कैटेगरी भी हमारे पास कंप्लीट है।